किसी भाई ने राय ना दो बसा न खड़ी करवा ले। ये तो मुख्यमंत्री ने अगले दिन बस दे दी थी, भाई तू खड़ी करवा ले, बसा का हमारा पाके तोड़ा है, हमारी बेटियों को हम बगैर बस थोड़े रहने देंगे। मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन बस दे दी थी। तो लेकिन हमारी बेटियों को दिक्कत ही ना हो, यहां पर महिला कॉलेज बन जाए, उसके लिए महंत जी भी जमीन देने के लिए असाइनमेंट में तैयार है, चाहे 20 किले ले लो। बाकी महम के जो अस्पताल है उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जो हमारा स्टेडियम है वो भी बिल्कुल जर्जर है। और महम के साथ लगते किशनगढ़ इमलीगढ़ जो गांव है, अगर ये महम में शामिल हो जाएं तो हमारी नगर परिषद बन जाएगी। ये महम को आपकी बहुत बड़ी सौगात होगी। और महम के चारों तरफ जो तालाब है, जल भरत तालाब है, खोजा वाला तालाब है, ये 4-5 तालाब ऐसे, दरबारीमल तालाब है, इनका सौंदर्यीकरण हो जाए, महम में पानी की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारा पुराना नवरंग पर्यटन स्थल है, अरविंद शर्मा जी का महकमा ये भी बैठे हैं, इसको जीर्णोद्धार हो जाए। और महम क्षेत्र में एक शुगर मिल है फैक्ट्री के नाम पर, हमारे बैणी मातो ना बैणी भैरो और शीशर के बीच में हजारों किले टिब्बे की जमीन है। मुख्यमंत्री जी, यहां पर अगर IMT डिक्लेयर हो जाए और पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए तो महम के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा और महम की तरक्की हो जाएगी। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। और बाकी मेरी जन्मभूमि है खरकड़ा, इसमें एक हमारा बाबा शौतनाथ का तालाब है, उसका जीर्णोद्धार करवा दियो। और मुख्यमंत्री हमारा हल्का इस साइड में, दक्षिण उत्तर साइड में, एक उत्तरी साइड में हमारा बाईपास निकले तो परले गांवों को रोहतक जाना हो तो भी बार की बार, और हिसार जाना हो तो भी बार की बार, वो बाईपास हो जाए तो महम एक स्वर्ग का जैसा हो जाएगा। महम में सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं, व्यापार यहाँ करते हैं, रहते रोहतक हैं, क्योंकि यहाँ सेक्टर नहीं है, ऊंचाई पर कोई कार नहीं चढ़ती, पानी नहीं चढ़ता। एक सेक्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर दे और जो कुछ ये कच्चे रास्ते हैं, रेलवे स्टेशन का कच्चा रास्ता पड़ा है, उसको पूरा करवा दें। और मुख्यमंत्री जी, आप हर क्षेत्र में जहां भी जाते हो करोड़ों की सौगात देते हो। महम में हम पूरे गांव-गांव में गए हैं, मोहल्ले-मोहल्ले में गए हैं। अब वो डिमांड हमारी इतनी है, अगर उनको पढ़ूंगा तो समय बहुत हो गया, लोग उठ जाएंगे। इतना ही कहूंगा कि हमने 30 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दियो, 2029 तक सारी पंचायतें के पूरे काम करवा देंगे। सारे कामों की इतनी मोटी लिस्ट मेरे पास आ रही है और ये मैं वायदा करता हूं 2029 में जिसका सिर पर आप हाथ टेक दोगे उसे मैं हरियाणा की विधानसभा में भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वागत करता हूं और पूरे इलाके की तरफ से ये मैं मुख्यमंत्री जी को मांग देता हूं। साथियों, आदरणीय हमारे जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र मुझे दिया है। इस मांग पत्र को मैं सभी विभागों के अंदर भेज करके इसको पूरा कराने का काम ये निर्बाध हमारी सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारी सरकार ने यहां से चाहे हमारा विधायक भी नहीं है, मैंने आप लोगों को संख्या बताई है, 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया 1500 के करीब में खर्च करके इस क्षेत्र का बिना भेदभाव के साथियों काम किया। आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी भी काम के लिए आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली आप लोगों की सरकार है। साथियों, आप जो चाहेंगे वो काम होंगे, आप चिंता मत करिए, एक एक काम आप लोगों के कहने से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आपने आज इस रैली में भाग लिया है, उसी विश्वास के साथ विकास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है और आपका आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के इस महम के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम मिलकर के काम करें, हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जांगड़ा जी मान नहीं रहे हैं, जांगड़ा जी बार बार कह रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा कि इसको 10 कर दो, मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ के विकास के लिए दे करके जाता हूं। परंतु एक बात अवश्य आप लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोग साथियों एकजुट होकर के, एक मस्त होकर के यहाँ से इस विकास में भागीदारी बनिए।